भारत अब समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी डालकर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह की नींव रख दी गई है और इसे देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। भारत एक ऐसा देश जिसे अब पूरी दुनिया एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में पहचानने लगी है। आज एक और ऐतिहासिक कदम उठा रहा है भारत ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक विशाल बंदरगाह बनाने का फैसला किया है। यह बंदरगाह न केवल भारत के व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने में भी मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है वधावन पोर्ट, जो महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के वधावन में बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया जा रहा है और यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट प्रोजेक्ट होने जा रहा है। वधावन पोर्ट का महत्व इतना बड़ा है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में शुमार किया जा सकता है। यह पोर्ट भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में एक नई दिशा दिखाएगा, जिससे भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी और विश्व के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की छवि मजबूत होगी। इसका सीधा प्रभाव भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक ताकत में कई गुना वृद्धि होगी। यह प्रोजेक्ट भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना सकता है, जिससे भारत के बड़े उद्योगों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगर इस प्रोजेक्ट का निर्माण समय पर होता है तो यह भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत के लिए यह परियोजना इतनी अहम क्यों है और इसे बनाने के लिए एक विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड क्यों तैयार किया जा रहा है। यह पोर्ट भारत के लिए किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है और क्यों चीन और अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के समुद्री व्यापार का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप के तट पर स्थित बंदरगाह प्राचीन समय में व्यापार के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। भारतीय समुद्र तटों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक व्यापार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ जहाजों का आकार बढ़ता गया और समुद्री व्यापार की गति में वृद्धि हुई, लेकिन भारत के बंदरगाहों का ढांचा उस गति के साथ विकसित नहीं हो सका। इसके कारण भारतीय बंदरगाहों पर हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रही। आज भी कई बार भारत के बंदरगाहों पर मालवाहक जहाजों को अनलोड करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। वधावन पोर्ट का निर्माण इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया है। भारत में बंदरगाहों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उनमें से अधिकांश बंदरगाहों की क्षमता अब पूरी हो चुकी है और यहां पर बड़े जहाजों को डॉक करने की क्षमता नहीं है। इसी कारण कई इंटरनेशनल जहाज अब भारत के पोर्ट्स को छोड़कर सिंगापुर, दुबई और अन्य देशों के पोर्ट्स पर जाते हैं, जिससे भारत के व्यापार में देरी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने वधावन पोर्ट परियोजना को मंजूरी दी है, जो भारत को एक वैश्विक व्यापार शक्ति बनाने के लिए अहम साबित होगी। वधावन पोर्ट का निर्माण पालगढ़ के वधावन में समुद्र में 6 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इस पोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जा रहा है। इस आइलैंड के लिए समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी, बालू, सीमेंट और पत्थर डाले जा रहे हैं। इस प्रकार के आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक होगा, क्योंकि यह किसी भी भूमि अधिग्रहण या विस्थापन की समस्या को हल करेगा। इस पोर्ट की कुदरती गहराई 20 मीटर होगी, जो दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट्स में से एक होगा। यह गहराई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बड़े जहाजों को डॉक करने के लिए पोर्ट की गहराई काफी अहम होती है। बिना इस गहराई के जहाजों को डॉक करना असंभव हो सकता है और उनके नीचे की जमीन से टकराने फंसने का खतरा भी हो सकता है। वधावन पोर्ट की गहराई की वजह से दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज भी यहां बिना किसी समस्या के डॉक हो सकेंगे, जिनमें MSC रेना और ऐसे अन्य जहाज शामिल हैं जो अब तक भारत के पोर्ट्स पर डॉक नहीं हो पाते थे। वधावन पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अवसर मिलेगा। इस पोर्ट के निर्माण से भारतीय उत्पादों का निर्यात विश्व भर में और तेजी से किया जा सकेगा। भारत के बंदरगाहों पर बढ़ते ट्रैफिक और जहाजों की संख्या की वजह से व्यापार में गति कम हो जाती थी, लेकिन वधावन पोर्ट के निर्माण के बाद
ये समस्या हल हो जाएगी। यहाँ पर कंटेनर टर्मिनल, लिक्विड टर्मिनल, कोस्ट गार्ड टर्मिनल और कई अन्य सुविधाएं होंगी जो भारत के बिजनेस स्ट्रक्चर को एक नया आयाम देंगी। ये पोर्ट सिर्फ भारतीय व्यापार को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि दुनिया के अन्य देशों के व्यापार को भी सरल बनाएगा। वधावन पोर्ट के बनने से भारत का माल तेजी से अन्य देशों तक पहुंच सकेगा, जिससे भारत की कनेक्टिविटी और व्यापारिक बढ़ोतरी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। दोस्तों, चीन और भारत के बाद मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर प्रतिस्पर्धा लंबे समय से जारी है। जहां एक ओर चीन दुनिया का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, वहीं भारत अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। वधावन पोर्ट भारत को इस दिशा में मजबूत बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन ने इस पोर्ट के निर्माण को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि यह भारत के व्यापारिक विकास में उसे प्रतिद्वंदी बना सकता है। इसके अलावा भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र अब चीन पर निर्भरता कम करने के लिए तैयार है। वधावन पोर्ट के बाद भारत बड़ी कंपनियों को आकर्षित करेगा जो अपने उत्पादन प्लांट्स यहां स्थापित करेंगी, जिससे चीन के प्रमुख उद्योगों को बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा। वधावन पोर्ट के निर्माण में स्थानीय मछुआरों और गांव वासियों का विरोध भी देखा गया था। इन लोगों का कहना था कि इस परियोजना से पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है और मछलियों के जीवन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा आसपास के गांव के लोग भी इस परियोजना के चलते विस्थापन का डर महसूस कर रहे थे। हालांकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परियोजना के आसपास किसी तरह का विस्थापन नहीं होगा और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा परियोजना के प्रभावों को लेकर कुछ पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दी है कि यदि सही तरीके से परियोजना का निर्माण किया जाए तो इससे पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। सरकार ने इस परियोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का वादा किया है। वधावन पोर्ट का निर्माण भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता में एक बड़ा सुधार लाएगा। भारत का वर्तमान लॉजिस्टिक्स ढांचा कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि धीमी गति से माल का परिवहन और कनेक्टिविटी की कमी। वधावन पोर्ट के बनने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकेगा, क्योंकि ये पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को डॉक करने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से भारत के आयात निर्यात में गति आएगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस पोर्ट के बनने से भारत के अंतर्देशीय क्षेत्रों तक माल का परिवहन तेजी से किया जा सकेगा। साथ ही वधावन पोर्ट के जुड़ने से सड़क, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी का एक मजबूत नेटवर्क भी विकसित होगा, जिससे भारतीय उद्योगों के उत्पाद वैश्विक बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह परियोजना भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करेगी, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना आसान होगा। इसके अलावा इसे बनाने से भारत की वैश्विक व्यापार प्रणाली में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, वधावन पोर्ट न केवल एक भौतिक ढांचा है, बल्कि ये स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये पोर्ट न केवल अपने आकार और क्षमता के लिए बल्कि अपनी कार्यकुशलता में भी विशिष्ट होगा। स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी में कंटेनर ट्रैकिंग, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन, रोबोटिक्स और स्वचालित लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम शामिल होंगे। यह पोर्ट पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिससे संचालन की गति और दक्षता में वृद्धि होगी। यह तकनीकी बदलाव भारत के बंदरगाहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। इसके अलावा पोर्ट में पर्यावरणीय निगरानी के लिए भी उन्नत प्रणाली होगी, जिससे प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार वधावन पोर्ट न केवल एक व्यापारिक केंद्र बनेगा, बल्कि ये स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम करेगा। तो दोस्तों, वधावन पोर्ट भारत के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, जो न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस परियोजना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वधावन पोर्ट के निर्माण से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और वो चीन और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होगा। हालांकि इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन सही उपायों के साथ ये परियोजना भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।